इस पंडाल में भगवती की चलती है और यहां पर वही आएगा जिसको भगवती बुलाएगी। भगवती के चरणों में वही पहुंच पाएगा जिस पर भगवती का अनुग्रह होगा। यहां वही आएगा जिसके ऊपर भगवती का वर हस्त होगा। इरादे बनते हैं, टूट जाते हैं। इरादे बनते हैं, टूट जाते हैं। श्रीमद् देवी महापुराण की कथा में वही आते हैं जिसे भगवती बुलाती। जिस पर भगवती की कृपा होगी कथा में वही आएगा। ये जो भगवती का श्रीमद् देवी महापुराण है, इस देवी महापुराण में 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। और ये अद्भुत ग्रंथ है। रामचरितमानस उठाओगे तो राम जी की महिमा का ही वर्णन, श्रीमद् भागवत महापुराण उठाओगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ठाकुर जी के ही अनुग्रह का वर्णन, और श्री शिव महापुराण की कथा में भगवान भोलेनाथ के अनुग्रह का वर्णन, और श्रीमद् देवी भगवती का ये जो पुराण है श्रीमद् देवी महापुराण, एक ऐसा पुराण है कि जिस देवी महापुराण में सभी के लिए अनुग्रह है, इसमें सभी की प्रशंसा है। क्योंकि भगवान और पुरुष विवेक प्रधान है और मेरी मां भगवती जगदम्बा वात्सल प्रधान है। आप लोग बताइए, बचपन काल में अगर हमको किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती थी तो हम किससे कहते थे? मां से कहते थे। अगर हमें 5 रुपए 10 रुपए की आवश्यकता पड़ती थी तो हम जब अपनी मां के पास जाएं तो मां के छोड़ में अगर वो 5 रुपया भी पड़ा है, बना है, तो मां कभी ये नहीं सोचती कि मैं किस लिए रखी थी, पुत्र ने मांगा और मां ने तुरंत दे दिया। लेकिन अगर हम वही वस्तु पिता से मांगे तो पिता विवेक प्रधान है, वो पूछेगा क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या कारण है, किसको देना है। तो पिता देने से पूर्व कई बातें पूछेगा। लेकिन ये मेरी माँ है, ये भगवती जगदम्बा है कि जिसने जो कुछ मांगा भगवती ने उसकी झोली भर दी। अब देवी पुराण को कौन सुने? इस सृष्टि में, संसार में देवी पुराण की कथा करने के लिए हम लोग बैठे हैं, तो सबसे पहले हम जाने कि देवी पुराण वास्तव में है क्या। क्योंकि हम सबके बीच में अगर कोई बड़ा महापुरुष सिद्ध संत आकर के बैठ जाए और उसके विषय में हमें जानकारी नहीं है तो हम उसका आदर सत्कार और राम राम भी नहीं करें। अगर उस व्यक्ति के विशेष गुण हम सबको मालूम है तो हम उस व्यक्ति के चरणों में बारंबार दंडवत करेंगे, बार बार पानी के लिए पूछेंगे, बार बार आसन के लिए पूछेंगे, माला डालेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के गुणों का हमें पता ही नहीं है हम उसको राम राम भी नहीं करते। इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्शन, हम 4 कथा करते हैं तो 4 की विशेषता बता रहे हैं कि इस विश्व में, सृष्टि में सबसे बड़ा दर्शन सांस की नजर में अगर कुछ है तो वो क्या है? वो है बाइबल। ईसाई भाइयों का जो ग्रंथ है, सबसे बड़ा दर्शन विज्ञान की नजर में बाइबल। सबसे बड़ी अगर फिलॉसफी कोई है तो वो फिलॉसफी है बाइबल। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन।
विज्ञान कहते हैं कि जहां से बाइबल समाप्त होती है वहां से भगवत गीता की फिलॉसफी प्रारंभ होती है, भगवत गीता का दर्शन प्रारंभ होता है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो 3 मिनट के अंदर सभी समस्याओं का समाधान कर देता है। और ये स्वयं विज्ञान कहता है, ये स्वयं साइंस कहता है। हम आप लोगों को इसलिए ये बातें जोड़कर चल रहे हैं क्योंकि आज का समय साइंस का है। तो साइंस और वेद दोनों को जोड़ करके चलना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ होती है धर्म से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्तव मामकः पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय। और समाप्त कहां पर होती है? 18वें श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान स्वयं अर्जुन से एक बात कहते हैं कि धर्म से प्रारंभ कर्म का वर्णन जो किया है, सब कर्म करता हुआ अंततः तू मेरी शरण में आ जा। 18वें अध्याय के गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा तो क्या करोगे? ब्रजा, मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा तो क्या करोगे? और यही हम आपसे पूछते हैं कि आप कहो कि अगर 9 दिन हम भगवती के चरणों में आ गए तो भगवती क्या करेगी? प्रश्न है कि अगर 9 दिन के लिए हम भगवती के चरणों में बैठ गए, 9 दिन की कथा हमने भगवती की सुनी श्रद्धा और विश्वास। अब तुम पूछो, जैसे अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हम तुम्हारी शरण में आ जाएंगे तो फायदा क्या है? और तुम पूछो कि अगर हम भगवती के चरणों में 9 दिन के लिए आ गए तो क्या देगी भगवती? उत्तर वही गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का है कि जब तुम आ जाओगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो भगवान श्री कृष्ण का ये वचन है, भगवती का एक वचन है कि अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे जीवन के समस्त पाप ताप संताप समाप्त कर दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। ये भगवती का वचन है। तो साइंस कहता है कि जहां से बाइबल की फिलॉसफी समाप्त होती है वहां से भगवत गीता की फिलॉसफी प्रारंभ होती है। फिर साइंस कहता है कि जहां से श्रीमद् भगवत गीता की फिलॉसफी समाप्त होती है वहां से श्रीमद् भागवत महापुराण की फिलॉसफी दर्शन प्रारंभ होता है। आज की डेट में भागवत के कॉन्सेप्ट को हमने छोटा समझ लिया, हमने छोटा समझ लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई छोटा विषय नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई नाच गाने का विषय नहीं। आज की डेट में कोई गया जी से आया तो उसने परिवार के कुछ लोग एकत्रित हुए, बोले कि तुमने अपने पूर्वजों को तानने के लिए भागवत नहीं कराई। अब उसके पास पैसा हो या ना हो, वो तो अब लोग उससे कहेंगे तो उसको तो जबरदस्ती करानी पड़ेगी, खेती बेचे या अन्न बेचे या उधार ले। नहीं तो संसार के लोग कहेंगे तुमने पूर्वजों के उद्धार के लिए कुछ नहीं किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण छोटा ग्रंथ नहीं है। आप जिस धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हो, धर्म से शुरू भगवान की शरण में सब समाप्त। अब श्रीमद् भागवत महापुराण सांस कहता कि गीता जहां से समाप्त होती है वहां से श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ होता है।
अब तो पता ही नहीं है कि श्रीमद् भागवत में कौन से धर्म का निरूपण है, किस धर्म की विशेषता है, क्या धर्म बताया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज ने परम केतव धर्म का निरूपण किया। तो भागवत कौन सुने? जिसको भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाना हो, जो भगवान का प्रेमी हो, वो भागवत प्रारंभ और सुने। भागवत वो सुने जो भक्ति के मार्ग से भगवान को पाना चाहता है, वो भागवत सुने। शिव महापुराण इसलिए सुनी जाती है, शिव महापुराण सुनने से उसके जीवन में कभी भी यम के दूत का दर्शन उसको नहीं होता। शिव महापुराण की कथा अगर किसी जीव ने सुन ली और जब वो सुनने का केवल संकल्प धारण कर लेता है तो उसी समय उसका टिकट कैलाश का कट जाता है। फिर वो यमलोक नहीं जाता, वो कैलाश में ही जाता है। राम कथा क्यों सुने? जिसको अपना भूत भविष्य वर्तमान सुधारना हो, समाज में कैसे रहना है जिसको ये जानना हो, आदर्श पुरुष कैसे बने जिसको ये जानना हो, पिता भक्त कैसे बने, राष्ट्र भक्त कैसे बने, माता पिता के वचन का पालन करने के लिए हम किस हद तक जाएं, ये रामचरितमानस सुनाते। इसलिए हर ग्रंथ के आगे पुराण लिखा है। 18 पुराण है। 18 पुराण में 6 रजस्वरूप पुराण है, 6 तमस्वरूप पुराण है और 6 सत्स्वरूप पुराण है। हर ग्रंथ के आगे पुराण लिखा है। हर डॉक्टर के आगे डॉक्टर लिखा। हर डॉक्टर के आगे एक डॉक्टर लिखा है, लिखा होता है डॉक्टर। और हर पुराण के आगे पुराण लिखा है। अब मालूम ये हमें करना है कि कौन सा डॉक्टर पेट वाला है या कौन सा डॉक्टर दिमाग वाला है या कौन सा डॉक्टर सर्जरी करने वाला है। इसलिए हमने 4 कथा करते हैं, 3 कथा की विशेषता आपको बताई। अब देवी महापुराण की विशेषता क्या है? देवी महापुराण की विशेषता सर्वप्रथम ये है कि भगवती जगदम्बा महामाई भुवनेश्वरी सर्वप्रथम पुत्र की बात करती है। सर्वप्रथम देवी पुराण पुत्र की बात करता है। किसकी? क्योंकि एक मां ही दूसरी स्त्री का कष्ट समझ सकती है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जो कभी मां ना बनी हो वो दूसरी की पीड़ा कैसे जान सकती है? एक मां ही बता सकती है कि संतान प्राप्ति के समय पर कितना कष्ट मां को होता है। और ये जगदम्बा महामाई है, मां ही समझती है, मां ही जानती है कि पुत्र का प्रेम क्या है। इसलिए मेरी मां ये जगदम्बा भुवनेश्वरी सर्वप्रथम तो पुत्र की बात करती है, वंश की बात करती है। ये पहला एक ऐसा ग्रंथ है देवी महापुराण जिस देवी पुराण में पहले पुत्र की बात की। और ज्यादातर पुराणों में ये बात नहीं होती है, लेकिन मां पुत्र की बात करती है। अब जैसे ये लोग बैठे, आपके जीवन में खूब ठेला भर भर पैसा हो, ठेला भर भर सोना हो, ठेला भर भर चांदी हो, बहुत बड़ा महल 5 एकड़ में महल बना हो, खूब तुम BMW गाड़ी में, थार गाड़ी में घूम रही हो। अगर तुम्हारे पास कोई पुत्र नहीं है तो बताओ क्या ये संपत्ति तुम्हारे काम की है क्या? अगर पुत्र नहीं है तो ये सोना चांदी घर गृहस्थी उस मां के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये कुछ भी ना हो और पुत्र हो तो मां के लिए सब कुछ।
इसलिए भगवती भुवनेश्वरी, अभी हम मां का नामांकन नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मां आदि शक्ति का स्वरूप है। मां जैसे जैसे लीला करेगी, जैसे जैसे अवतार लेगी, जैसी जैसी मां की कथा, जैसे जैसे चरित्र, वैसे वैसे मां का नामांकन होता जाएगा। अभी हम केवल दो ही नाम से मां को पुकारेंगे, आदि शक्ति और भुवनेश्वरी। मां का प्रथम नाम आदि शक्ति और दूसरा भुवनेश्वरी। हम सब हर एक कथा में देखते हैं कि कथा प्रारंभ होने से पहले श्री सूत जी बोले, 9 दिन कथा होती है, 7 दिन कथा होती है, भागवत कथा हो जाती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये सूत है क्या, सूत जी है कौन। हमने एक दिन आनंद से पूछा कि भागवत कथा राजा परीक्षित को किसने सुनाई? आनंद बता ही नहीं पाए। इतनी बार कथा सुनने के बाद भी अगर उस कथा के प्रमुख वक्ता की जानकारी हमें